बात अगर चॉकलेट की हो तो सबके मन में कैडबरी ही नाम आता है। जैसे हर एक नूडल को हम मैगी कहते हैं, वैसे ही हर एक चॉकलेट बार को हम कैडबरी ही कहते हैं। हम इंडियंस के लिए कैडबरी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि इमोशन बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बार महाराष्ट्र में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से कैडबरी के सेल्स बहुत ज्यादा गिर गए थे और इंडियंस तो कैडबरी से नफरत ही करने लगे थे। और इसकी वजह से कितना बड़ा झमेला खड़ा हुआ था ये तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो कैडबरी की शुरुआत 1824 में हुई थी, लेकिन कैडबरी ने इंडिया में 1948 में कदम रखा था और तब इंडिया में ये ब्रांड बिल्कुल भी फेमस नहीं था क्योंकि चॉकलेट का कंसेप्ट इंडियंस के लिए बहुत नया था। लेकिन उन्होंने अपने पहले ही कैंपेन में सिक्सर मारा। जी हाँ, 1994 में उनकी एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, असली स्वाद जिंदगी का, यानी कि द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ। वो इतनी ज्यादा चली कि यंग जनरेशन के बीच में डेयरी मिल्क बहुत तेजी से फेमस होने लगी। कैडबरी अपनी यूनिक और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। कैडबरी ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में दमदार टैगलाइंस का यूज किया जो कि सीधा इंडियंस के इमोशन से जुड़े हुए थे, जैसे कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, और इस दिवाली किसे खुश करेंगे आप। इन सब एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कैडबरी इंडियंस के दिलों तक पहुंचना चाहती थी। और अब तो कैडबरी ने इंडिया में स्वीट्स को भी रिप्लेस कर दिया था। लोग दिवाली में एक दूसरे को मिठाई देने की जगह कैडबरी के चॉकलेट्स देने लगे, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत तेजी से बढ़ा। वैलेंटाइंस डे पर रोजेस से ज्यादा कैडबरी के चॉकलेट्स की सेल होती है और कैडबरी को ये पता है कि वैलेंटाइंस के टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट उनकी सबसे बड़ी टारगेट ऑडियंस है और इसीलिए कॉलेज की एज ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए रोमांटिक जिंगल्स और थोड़ा रोमांटिक फील दिलाने के लिए कैडबरी सिल्क हार्ट। और इसके पीछे ज्यादा मेहनत भी नहीं है क्योंकि यहाँ कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। इसे कहते हैं असली मार्केटिंग जीनियस। इस दिवाली में तो एआई की मदद से कैडबरी ने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाया। जैसे कि रिसेंटली ही आपने शाहरुख खान का दिवाली वाला एड तो देखा ही होगा। आपको पता है ना, वो असली शाहरुख खान था ही नहीं बल्कि वो सब एआई का कमाल था, जिसमें उस एड में जहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स फीचर हुए हैं वहाँ हमारे घर के नजदीक के दुकानों का नाम मेंशन होता है। तो ये हुआ है एआई की मदद से, जहाँ हमारी लोकेशन और पिन कोड्स की मदद से हमें ये नाम सजेस्ट हुए। यानी ये एड जिन्होंने मुंबई में देखा उन्हें मुंबई की शॉप्स का नाम आया और पुणे वालों को पुणे की शॉप्स का नाम आया और ऐसे हर शहर के साथ हुआ। यहाँ और एक यूनिक आइडिया ये थी कि यहाँ कोई भी दुकान अपनी एड बना सकता था, बस अपनी दुकान का नाम और पता डाल के। मैं भी नहीं सोचा था कि शाहरुख खान मेरी दुकान का ऐड करे। और ये चीज कई लोगों के लिए काफी इमोशनल थी क्योंकि भाई खुद किंग खान उनकी दुकान की ऐड कर रहे थे। इंडिया त्योहारों का देश है, ये कैडबरी को अच्छे से पता था और मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा होता है इमोशंस को टच करना, जो कि कैडबरी हमेशा से ही करता आया है। इसीलिए भाई दूज हो या रक्षाबंधन हो या फिर दिवाली दशहरा, सबसे ज्यादा मार्केटिंग और सेल्स कैडबरी के ही होते हैं। और यहाँ हर एक त्योहार के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी और कैंपेन के चलते आज भी कैडबरी लोगों का दिल जीत रहा है। और ये इंडिया है बॉस, यहाँ सारा गेम प्राइसिंग का है और इसी वजह से कैडबरी के चॉकलेट्स 2 रुपए से स्टार्ट होते हैं। याद है ना वो ऐड, 2 रुपए में 2 लड्डू कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी मार्केट में आज भी नंबर 1 पोजीशन पर है और वो उनके लो प्राइसेस की वजह से ही है। जहां बाकी के चॉकलेट्स 20 और 25 रुपए के होते थे, वही कैडबरी सिर्फ 10 रुपए की थी। और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से कैडबरी इंडिया के रूरल एरियाज को भी टारगेट कर पाया। वैसे क्या आपको पता है, ओरियो भी कैडबरी की वजह से ही फेमस हुआ है। जब इंडिया में ओरियो की एंट्री हुई थी तब लोगों ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया था, लेकिन जब ओरियो के साथ कैडबरी का नाम जुड़ गया तब वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और आज ओरियो इंडिया की नंबर 1 कुकी बन चुकी है। ओरियो के साथ कैडबरी काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आज हर एक चीज में ओरियो मिलाया जा रहा है। ओरियो शेक्स, ओरियो सिल्क, कैडबरी डिप्ड ओरियो, और ये लिस्ट काफी लंबी है। आज कैडबरी इंडिया में चॉकलेट के साथ ही कन्फेक्शनरी, बेवरेज, बिस्किट और कैंडी का प्रोडक्शन करता है और इंडिया में चॉकलेट इंडस्ट्री के टोटल 67% में कैडबरी का कब्जा है। कैडबरी के इस सक्सेस में डेयरी मिल्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये कैडबरी का सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट भी है, जहाँ कैडबरी के डेली 1 मिलियन बार्स बिकते हैं, यानी साल का 350 मिलियन बार्स। लेकिन 2003 में दिवाली से जस्ट कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र के कई शॉप्स में डेयरी मिल्क में कीड़े पाए गए थे। ये न्यूज रातों रात पूरे इंडिया में फैल गई। इससे कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ ही,
लेकिन जहां फेस्टिव सीजन में कैडबरी को एक्स्ट्रा 15% डिमांड मिलती है, वहां कैडबरी के शेयर्स 30% तक गिर गए और कंपनी का सारा स्टॉक सीज किया गया। और इस कंट्रोवर्सी के चलते कंपनी की बहुत बदनामी भी हुई। लेकिन इसके बाद कैडबरी ने विश्वास नाम से कैंपेन चलाया और अपना ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को बनाया और अपनी पूरी पैकेजिंग सिस्टम को ही चेंज कर डाला। और ये सब करके कंपनी एक बार फिर लोगों का विश्वास जीतने में सफल हुई और मार्केट में आते ही छा गई। कंपनी ने अपने 19,000 रिटेलर्स को भी स्टोरेज करने का सेफ तरीके के बारे में भी बताया। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट कैडबरी प्रोडक्ट कौन सा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।